मतलब कुछ हो सकता था, ये हम लोग का किया। हर व्यक्ति की जो दिनचर्या है वो बड़ी विशेष रहती है। हर व्यक्ति अपनी दिनचर्या को अपने तरह से जीता है, लेकिन जब व्यक्ति के ऊपर पूरे समाज की और समाज के साथ साथ कहें तो एक बड़ी जिम्मेदारी जो है जो निभाते हैं लोग, और जिन लोगों को कहें बहुत लोगों का दायित्व होता है, ऐसे समय में अपने परिवार को समय दे देना भी एक बहुत कहें संघर्ष वाला काम है। क्योंकि हमेशा ना मैंने देखा है, और स्वयं मैं भी इसका भुक्तभोगी होता हूँ, परिवार को हम समय नहीं दे पाते हैं। ऐसे समय में किस तरह से दिनचर्या चलती है, और जब कोई खास समय आता है, जब कोई खास मौका आता है, उस खास मौके में तो बहुत लंबे समय अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है। वैसे समय में दिनचर्या कैसी रहती है, हम कैसे मेंटेन कर पाते हैं अपने आप को, कैसे फिट रह पाते हैं। लोगों की फिटनेस भी बड़ी जरूरी है, और कहें एक बड़े जिम्मेदार पद पे अगर कोई व्यक्ति होता है तो उसको बहुत सारी जिम्मेदारियों का जब निभानी रहती है, उस समय में दिनचर्या कैसे रहती है। नमस्कार, मैं अर्जुन पांडे, आप देख रहे हैं साधना न्यूज MPCG। आज हमारा ये जो विशेष कवरेज है, ये विशेष कवरेज किसी और के साथ नहीं, एक ऐसे पर्सनालिटी के साथ में है जिनको बस्तर का बच्चा बच्चा पहचानता है। हमारे साथ में आज मैं आपको बता दूं, चलते फिरते बस्तर सांसद जी से जो है हमारी मुलाकात हुई। हमारी साधना न्यूज की टीम यहीं चाय पीने के लिए रुकी थी, और हमने देखा कि बस्तर सांसद महोदय यहाँ पे बैठे थे, तो मैंने कहा कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। और उन चर्चाओं में मैं बता दूं आपको, बिल्कुल हम एक दूसरे से रूबरू हैं, किस तरह से दिनचर्या को निभाते हैं सुबेरे उठने से लेकर के शाम तक। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आप अन्य क्षेत्रों में आपको पार्टी को लेकर के और जन समस्या को लेकर के बाहर रहना पड़ता है, वैसे समयों में किस तरह से आप अपना शेड्यूल निभा पाते हैं। और चूंकि डेली रूटीन में व्यायाम के साथ में लेकर के अन्य बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, आप कहीं भी रहें आपके फोन माध्यम से आपके लोग उससे जुड़े ही रहते हैं। सर, तो किस तरह से इसको आप जो है आपकी जो दैनिक दिनचर्या है वो बीतती है। थैंक यू अर्जुन पांडे जी, और थैंक यू साधना न्यूज़। निश्चित रूप से राजनीतिक में आना, लोगों का सेवा करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और अभी हम लोग तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव में आए हैं, और लगातार यहीं पे 8 दिन से हम लोग यहीं पे डेरा डाले हैं। पार्टी का आदेश है, हमारा कमान का आदेश है, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का आदेश है। तो निश्चित रूप से हम लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं बाई इलेक्शन के लिए। हम लोग आज सवेरे उठे, हम लोग का रूटीन है कि सवेरे उठो, फिर उसके बाद करीबन 1 घंटा मॉर्निंग वॉक के बाद फिर जाके फिर नहाना, फिर तैयार होके आके फिर नाश्ता कर लो, फिर इसके बाद फिर अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर, फिर हम लोग क्षेत्र के लिए बैठकें जो तय होती है, फिर लगातार फिर बैठकें हम लोग शाम रात तक हमारी बैठकें चलती है। तो शाम रात तक बैठकें चलती हैं, और सवेरे 1 घंटा जो व्यायाम का समय सर ने बताया कि जो है मॉर्निंग वॉक करते हैं। किसी भी व्यक्ति और ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति के लिए जिसके साथ में बहुत सारी जन समस्याएं, क्योंकि कहें तो जो क्षेत्र है हमारे बस्तर के क्षेत्र में बहुत ऐसी जगह हैं जो अभी पूर्णतः नहीं जुड़ पाई हैं। सरकार उनको जोड़ने का पूरा प्रयत्न कर रही है। लोग अपनी समस्याओं को लेकर के हमेशा दीपक बैद जी से जो है रूबरू होने की कोशिश करते हैं, फोन के माध्यम से भी। क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले इनके मैंने देख रहा था, काफी सारे कॉल आए हुए थे, और लगातार उन्होंने सभी फोनों को उठाया भी, और लोगों से जो है चर्चाएं भी की, लोगों की जो समस्या है उनको दूर करने का कोशिश किया। अभी भानु प्रतापपुर क्षेत्र में आपके भ्रमण रहे, क्या कुछ लोगों का जो है रुझान दिख रहा है, और किस तरह से जो है पार्टी यहाँ पर चुनाव कार्यक्रम को कर रही है। जी, तो निश्चित रूप से देखिए, भानु प्रतापपुर इस उपचुनाव में लोगों में माहौल है। जनता चाहती है कि हम कांग्रेस पार्टी को जिताएं, प्रत्याशी को जिताएं।
जो हमारी सरकार ने पिछले 4 साल जो बेहतर काम किया यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के जनता के लिए, बस्तर के विकास के लिए, बस्तर के आदिवासियों के लिए, उन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। लोग चाह रहे हैं और लोग में उत्साह है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे तत्व भी हैं कि हम लोग समाज के बीच में फूट डालो, पर्दे के पीछे से उनको फंडिंग करके आपस में फूट डालो, वोट कटवा की राजनीतिक जो यहाँ कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो भी कामयाब नहीं होंगे। जनता समझती है, जनता जान रही है और बहुत ही रिस्पांस है, लोगों में उत्साह है। बस इंतजार दिनों दिन हमारी कांग्रेस पार्टी की जो राजनीतिक जो पारा जिसे कहना चाहिए, प्रचार प्रसार, वो हमारा लगातार उठ रही है। अभी तो आज 1 तारीख हुआ, कल हमारा आज और कल 2 दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए, और 2 हमारे बिल्स आ रहे हैं। 1-2 तारीख कल आरक्षण बिल्स आ रहे हैं, आरक्षण विधेयक आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक होने वाला है, यहाँ के आदिवासियों के लिए ऐतिहासिक होने वाला है, यहाँ के ओबीसी के लिए ऐतिहासिक होने वाला है, यहाँ के एससी के लिए ऐतिहासिक होने वाला है, यहाँ के जनरल वर्गों के लिए ऐतिहासिक होने वाला है। ऑल ओवर कुल छत्तीसगढ़ 2 तारीख को कल बहुत ऐतिहासिक दिन होने वाला है। हमारे पास 2 और 3 2 दिन और बाकी है। 2 दिन में चुनाव बहुत ज्यादा ऊपर उठेगी और ऐतिहासिक बहुमत से हम जीतेंगे। एक बड़ी बात मैं बताऊं कि बस्तर की आवाज जब संसद भवन में जो है सांसद जी के द्वारा यहाँ के जो मुद्दे हैं, अभी रेल लाइन की बात करें तो वो एक बड़ा मुद्दा चल रहा है हमारे क्षेत्र में। जो बस्तर के क्षेत्र हैं उनमें रेल लाइन के विस्तार को लेकर के बहुत सारी बातें चल रही हैं। कई बार संसद भवन में देखा गया है कि सांसद जी के द्वारा जो है बस्तर के मुद्दे को लेकर के काफी जो है वहाँ पे अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा प्रयास में रहते हैं। राहुल गांधी जी के साथ में अगर बात करें तो जो दिल्ली में आंदोलन जो भी हुए हैं उनमें हमेशा जो है इन्होंने एक अच्छी भागीदारी निभाई है। और वैसे समय में एक कहें तो दिन का जो शेड्यूल है वो तो सीमित है, उन सीमित समयों में सभी कामों को करना रहता है। किस तरह से परिवार को जो है कम समय देने के बाद में आप जो है संतुष्ट कर पाते हैं, क्योंकि ये एक हर व्यक्ति की समस्या रहती है, समय कम रहता है, परिवार के लोगों का अपना वो रहता है, भाई उनका भी हक है, तो ये कैसे बीतता है? बहुत ज्यादा शिकायतें रहती है। कभी तो हिमाचल चुनाव ड्यूटी, कभी तो दूसरे प्रदेश चुनाव ड्यूटी, कभी तो बाई इलेक्शन चुनाव ड्यूटी, फिर बचा हुआ समय फिर हम लोग लोकसभा में चले जाते हैं, कभी 1 महीना 1.5 महीना। तो परिवार से बहुत ही ज़्यादा दूर रहता हूँ, बहुत शिकायतें रहती है। फिर भी अगर आने के बाद 2-3-4 दिन अगर रहते हैं परिवार साथ, तो कोशिश करते हैं क्षेत्र में जनता को भी समय देना है, क्षेत्र को भी समय देना है और परिवार को भी समय देना है। बशर्ते ये है हमारे परिवार में भी ये मानसिकता बन चुकी है और हमारे में भी ये मानसिकता बन चुकी है कि हम सिर्फ जनता के लिए जी रहे हैं, हम लोगों के लिए जी रहे हैं, हम परिवार के लिए नहीं। मेरी बस्तर की जनता मेरा परिवार है, बस्तर के लोग मेरा परिवार है। तो ये मान चल मेरा परिवार सिर्फ एक घर नहीं, पूरा बस्तर मेरा परिवार है। बस्तर के लोगों के लिए जीना है, लोगों के लिए बात करना है। बस्तर की जनता ने बड़ा विश्वास के साथ मुझे सांसद विधायक बनाया, सांसद बनाया, तो उस विश्वास पे मुझे खरे उतरना है। ये मेरे लिए सबसे बड़ा, परिवार से ज़्यादा सबसे बड़ा मेरे लिए चुनौती है। उस चुनौती को मैं जिस भी मैं सदन में मौका मिलता है, चाहे विधानसभा के पटल पर बात करने का हो या फिर लोकसभा के पटल पे बात करना हो, वहाँ पे हम लोग बेबाकी के साथ हम बस्तर की छोटे से लेके बड़े मुद्दों को हम लोग रखें और उस मुद्दों को रखने से कहीं ना कहीं सफल भी हुए हैं और सरकार को हम बस्तर की ओर मतलब एक बस्तर की ओर उनको सोचने पे हम मजबूर किए हैं। उसी का नतीजा है आज बस्तर लगातार विकास की ओर बढ़ रही है। और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी तो कहना ही छोड़ दीजिए, वो तो बस्तर के लिए तो दिन में सुबह बस्तर के लिए सोचते हैं, दोपहर बस्तर के लिए सोचते हैं, शाम को बस्तर के लिए सोचते हैं, सोने से पहले बस्तर को सोचते हैं। इसलिए आज बस्तर का विकास माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, छत्तीसगढ़ शासन और हम लोग सभी जनप्रतिनिधियों के प्रयास से बस्तर का विकास हो रहा है। ये सबसे बड़ा चुनौती है। हाँ, निश्चित रूप से परिवार को भी समय देना है, कोशिश करते हैं। अगर दिन में 2-3 घंटे भी उनके पास समय दे पाए तो वो भी हमारे लिए एक बड़ा समय है। अंतिम सवाल लेते हैं। चूंकि अगर बस्तर की बात करें तो बस्तर की खूबसूरती और बस्तर में जो ये पर्यटन के साधन हैं और जो जैसे वाटरफॉल और अन्य जगह, तो इस पे जो है सरकार हमने के देखा कि
बहुत एक कोशिश किया जा रहा है कि जो बाहर के पर्यटन पहले भी बस्तर में आते थे, यहाँ की बहुत सारी विविधताएं हैं। यहाँ का बस्तर दशहरा की बात करें तो विश्व प्रसिद्ध है बस्तर का दशहरा। पर्यटन के साधन को लेकर के सर से जानते हैं कि जो बस्तर की खूबसूरती है इसको और किस तरह से सरकार अपने प्रयासों के द्वारा निखार रही है। हमारे यहाँ बस्तर अपने आप में बहुत खूबसूरत है। हमें लगता है हम हिमाचल जाते हैं, कश्मीर जाते हैं और पहाड़िया इलाका पूर्वांचल हम जाते हैं। निश्चित रूप से वो बहुत खूबसूरती इसमें नो डाउट, लेकिन हमारा बस्तर भी अपने आप में खूबसूरत है। हम उधर जाते हैं तो उधर के लोग हमारे यहाँ आते हैं। हमारे यहाँ नेचुरली जंगल है, नेचुरली हमारे यहाँ पहाड़ियाँ हैं, हिल्स हैं और बेलाडीला का माइनिंग्स आप देख लीजिए, वाटरफॉल हमारे पास कई वाटरफॉल हैं। तो निश्चित रूप से बहुत ही खूबसूरत है। इन खूबसूरत को हम लोग हमारी सरकार ने उसको डेवलपमेंट कर रही है ताकि बाहर से लोग आए और उसको देखें, पर्यटक बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग स्थानीय लोगों को हम रोजगार दे पाएंगे तो उनकी आय का साधन बढ़ेगी। तो ये हमारी सरकार और हमारी प्लानिंग है, हम जनप्रतिनिधियों का प्लानिंग है कि हम लोग बस्तर को एक पर्यटन हब बनाएं, पर्यटन उद्योग बनाएं। इस पे हम और हमारी सरकार काम कर रही है। आने वाला समय में बस्तर को बढ़िया पर्यटन उद्योग के रूप में हम लोग डेवलप करेंगे ताकि लोगों को हम लोग बाहर पलायन का स्थिति ना आए, युवा बेरोजगारों को वहाँ पे रोजगार मिले और अपना आय का साधन बना सके। ये इस तरह से हम लोग नए नए पर्यटन स्थल हमारे पास डेवलपमेंट हो रही है, उसको हम लोग नए डेवलपमेंट की ओर हमारी सरकार और हम लोग उसको प्रयास कर रहे हैं। तो बात करें अगर बस्तर की, तो बस्तर की जो खूबसूरती है सरकार उसको और निखारने का प्रयास कर रही है। इन क्षेत्रों में पर्यटन के हिसाब से रोजगार जो है आगे आने वाले समय में बढ़ेगा। और मैं आपको बता दूं, बस्तर का कोना कोना घूमने वाला है। सरकार ने भी इस पे खूब ध्यान दिया है। जो यहाँ की देवगुड़ियाँ हैं, आपको बता दूं, आप बस्तर में जाएंगे आपको देखेंगे, क्योंकि हर एक गांव किसी न किसी देवगुड़ी से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप बस्तर आते हैं तो देवगुड़ियों का भी भ्रमण करें। हमारे साथ में बस्तर सांसद जी दीपक बैज जी थे और देखें कितनी सादगी से उन्होंने अपनी सारी बातों को रखा है और इनका जो जीवन है वही बड़ी सादगी से बीतता है। लोग, जो क्षेत्र की जनता है, इनको देख के हमेशा प्रभावित रहती है। साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे, कांकेर।